नमस्कार, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरी चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन ब्लेसिंग्स 1111। मैं विधि जानी। आई एम अ टैरो रीडर, एंजल कार्ड रीडर, आई एम अ प्राणिक हीलर। आई गिव मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली हीलिंग्स टू पीपल. Even I counsel people who dealing with depression and any other relationship problems. So if you have any kind of problem, then you can feel free to contact me, and these all services are chargeable. So all the details will given in the description box, so just go there and read carefully. Okay, and if you want to contact me, then you can contact me on my email id, or you can DM in Insta. Okay, and the most important thing, your privacy will be our priority, so don't worry about it. And from today itself I am starting with zodiac signs reading in tarot cards कि आपका सितंबर मंथ कैसा रहेगा. तो आज की राशि है जेमिनाई. अच्छा, ये दो तरह की साइंस होती है, एक मून साइन होती है और एक सन साइन होती है, और दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, ताकि वो वहाँ पे आप जाके आराम से पढ़ सके और समझ सके कि क्या चीज़ है. और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप गूगल में भी जाके वो सर्च कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल रहती है. तो दो प्रकार की साइंस रहती है मैंने बोला, तो ये किसी किसी को अपनी सन साइन की अकॉर्डिंग ये रेजोनेट होगी, किसी का मून साइन की अकॉर्डिंग वो रेजोनेट होगी. जैसे फॉर एग्जांपल मेरी खुद की मून साइन है टॉरस और मेरी खुद की सन साइन है पाइसेस. सो डिफरेंस आप समझ जाओगे, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू यू मेक अ डिफरेंस. ओके, तो उस हिसाब से आप अपनी दोनों राशि का देख सकते हैं. जैसे मेरी दो राशियां हैं, तो मैं अकॉर्डिंगली मुझे जो रेजोनेट होता है आई टेक कार्ड्स रीडिंग अकॉर्डिंगली. मेरे सन साइन से ज़्यादा रेजोनेट होती है, तो आई रियली रीड अबाउट माई पाइसेस रीडिंग. सो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी मून साइन जो है वही रेजोनेट करे. तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. और जो आपको रेजोनेट नहीं होती है तो दैट इज़ नॉट योर रीडिंग. ओके, ये एक छोटा सा आपको मैं एक क्लैरिफिकेशन था समझाने का. और आज जेमिनाइन मतलब मिथुन राशि, उसकी रीडिंग करूँगी कि उनका सितंबर मंथ कैसा रहेगा. ऑलरेडी मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं. दिस इज़ देयर पास्ट एनर्जी, दिस इज़ देयर करंट एनर्जी, एंड दिस इज़ देयर फ्यूचर एनर्जी, एज वेल एज यूनिवर्स से हमने गाइडेंस लिया है कि उनका क्या मैसेज है फॉर द सितंबर मंथ. वो हम लास्ट में देखेंगे. So let's get started. Okay. यूनिवर्स से क्या है? 8 of Wands. Okay. Okay. पहले कार्ड थोड़ा ठीक से रख दूँ ताकि आपको ठीक से आप देख पाए कि कार्ड कौन से हैं. मैंने थोड़ी अपनी सिटिंग अरेंजमेंट चेंज की है, फॉर अ चेंज की कैसा रहता है, थोड़ी मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से. आई होप यू पीपल डोंट माइंड. तो अभी मैं सारे कार्ड्स एक बार आपको बता देती हूँ. पास्ट एनर्जी से है 10 of Swords, and this is the Empress. Okay. करंट एनर्जी में है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यू कैन सी. 5 of Pentacles रिवर्स करंट में. ओके, फ्यूचर के लिए कार्ड आया है द मैजिशियन और द हाई प्रिस्टेस.
फोकस कार्ड है जो मैं लास्ट में बताऊंगी. लेट्स फोकस ऑन फ्रॉम दिस कार्ड्स. तो हमारे पास एयर साइंस ज़्यादा है, जैसे कि मैं कार्ड देख सकती हूँ. हमारे पास अर्थ साइंस भी है, हमारे पास स्पेशली लिब्रा है, एक्वेरियस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, जेमिनाइन है, अर्थ एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, फायर एनर्जी नहीं है. वी हैव अर्थ एनर्जी, वी हैव एयर एनर्जी और वी हैव वाटर एनर्जी. तो वो सारी साइंस हो सकती है. एरिस, लियो, सेज को छोड़ के सारी साइंस यहाँ पे हैं. इन शॉर्ट मैं बता दूँ. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. अभी करंट पास्ट एनर्जी जो आपकी है, कुछ एंडिंग हुई है, कुछ मुश्किलात वाले हालात रहे होंगे जो जिसका एंड हुआ है. एंड नाउ यू आर ओके. तो कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एम्प्रेस है, तो लव लाइफ में भी हो सकता है कि हालांकि कोई आप लड़की से डील कर रहे हो, बहुत सुंदर लड़की है और उनके साथ कुछ आपका आर्ग्यूमेंट हुआ हो, या फिर कुछ मन मुटाव हुआ हो, या फिर कुछ अच्छा चेंजेस आने वाला है रिलेशनशिप में. इन शॉर्ट देयर इज़ अ रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आने वाले हैं. तो आप लड़की से भी शायद डील कर रहे हो जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही समझदार है और बहुत प्यारी है. ये हो सकता है, या फिर आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है. आप मेल हो सकते हो और आप बहुत लविंग, केयरिंग और नर्चर टाइप के इंसान हो, और हाल ही आपकी ज़िंदगी में कुछ एंडिंग्स हुई है. या फिर ऐसा भी हो सकता है रिलेशनशिप में आपने ब्रेक लिया हो एंड नाउ द रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू चेंज, इट्स गोइंग टू टेक न्यू स्टार्ट. ऐसा हो सकता है. और आप जेमिनाइन वुमन के साथ आप डील कर रहे हो, तो ये हो सकता है. ओके. आप खुद पाइसिस भी हो सकते हो, कैंसर भी हो सकते हो और स्कॉर्पियो भी हो सकते हो. करेक्ट. और वेल्थ में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, आप सेटल थे एंड यू डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन पास्ट. हालांकि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुई होगी, तो इतनी नहीं हुई होगी, थोड़ी बहुत जगल हुई होगी, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस हुआ होगा, या फिर हार्ट ब्रेक हुआ हो और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो और उसमें चेंज आ रहा हो, या फिर कोई नया इंसान, नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि यू हैव एंडेड समथिंग इन योर पास्ट, रिसेंट पास्ट. कुछ एंड किया है और बहुत सुंदर सी प्यारी सी लड़की या बहुत सुंदर सा प्यारा सा लड़का आपकी ज़िंदगी में शायद आने वाला है सितंबर मंथ में. ऐसा हो सकता है. या फिर आप किसी के साथ डील कर रहे हो रिसेंट पास्ट में, ऐसा भी हो सकता है. ओके. और नई जॉब शायद आपको मिले, या भी अपॉर्चुनिटी, करंट एनर्जी है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, बट यू नीड टू बी स्लो डाउन. बिकॉज आप बहुत ही हड़बड़ाई में आप जा रहे हो और बहुत फास्ट जा रहे हो, बहुत सोच रहे हो. तो जो भी कुछ आपका प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, किसी को लेके टेंशन है, तो प्लीज़ स्लो डाउन. इतनी जल्दी आप कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है. यू नीड टू ब्रीथ, यू नीड टू रिलैक्स एंड काम डाउन होके टाइम दो. एक यूनिवर्स टाइम पे चीज़ हो जाएगी, बट यू नीड टू टेक लिटिल बिट स्लो. अभी आप थोड़ा स्लो हो जाओ, अपनी स्पीड को थोड़ा कम करो, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़्यादा आप अग्रेशन डालोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकती है,
तो ज़्यादा अग्रेशन मत दिखाओ, ज़्यादा स्पाई मत करो। आप किसी को अगर स्पाई कर रहे हो तो मत करो। अगर प्यार में आप किसी को स्पाई कर रहे हो प्लीज़ मत करो, बिकॉज यू माइट लूज दैट पर्सन। सो डोंट बी अ सस्पिशियस, डोंट बी अ सस्पिशियस प्लीज़। हैव फेथ इन पर्सन। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको डिटेक्टिव बनने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल ही अपने काम में आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। करंट सिचुएशन ये बोल रही है कि आप अगर जल्दबाजी कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो। ओके, देन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में ये दिखा रहे हैं कि यू हैव मैजिशियन एंड द हाई प्रिस्टेस। तो हाई प्रिस्टेस रिप्रेजेंट डिवाइन जर्नी एंड बिलीव इन दिस डिवाइन टाइमिंग। तो आपको उस पर बिलीव करने की ज़रूरत है। यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। Already we are having a leap of faith, the fool in this डिवाइन कार्ड जो हमें यूनिवर्स से मैसेज लेना है उसमें ऑलरेडी है, वो बताऊंगी, पर ये चीज़ आई इसलिए मैंने आपको बता दिया साथ में। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको जो चाहिए चीज़ वो बहुत क्लियर है और वो चीज़ आपको मिलेगी, बट रिसेंटली यू नीड टू ब्रेक डाउन। और सितंबर में तो सीरियसली आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मिलेगा, बट विद डिवाइन टाइम। इट शोज दैट whatever you are manifesting, whatever you want, don't be in hurry। इतने उतावले मत हो कि चीज़ें बिगड़ जाए। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो और प्यार का आप मैनिफेस्टिंग कर रहे हो, किसी से प्रॉब्लम हुआ हो और वही आपको चाहिए, कोई पास्ट लवर या पास्ट इंसान जो रिसेंट में आपके साथ कोई ब्रेकअप हुआ हो और आप उसको स्पाई कर रहे हो, लव सिचुएशन, लव एंगल से दिखा रही हूँ, तो वो आपको इंसान मिलेगा, डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा, बट डोंट हरी। सितंबर में यू नीड टू बी वेरी मच अवेयर अबाउट योर एक्शंस। किसी चीज़ का हड़बड़िया मतलब जल्दबाजी मत कीजिए आप। डोंट बी इन हरी, डोंट बी इन रश। टेक अ डीप ब्रेथ एंड बी रिलैक्स। यू नीड टू ब्रीथ, ओके, एंड यू हैव टू बिलीव। मेरी मानो तो आप मेडिटेशन करो और शांत रहो। मेंटली बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है। मेंटल बैलेंस लाओ, खुद में बैलेंस लाओ। तो टेंशन और बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में जो चल रही है उसको स्टॉप करो, बिकॉज वो ब्लॉकेज डाल रही है। सो डोंट डू दैट, ओके। अभी यूनिवर्स से हमें 3 कार्ड आए हैं, वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये 8 ऑफ रॉड्स है पर ये वॉन्ड्स ही कहा जाता है, इसमें रॉड्स लिखे हैं, एंड द फूल, ओके। ये 3 कार्ड्स हैं यूनिवर्स के गाइडेंस में। तो जिसका कम्युनिकेशन आपको चाहिए, जिससे आप नो कांटेक्ट में हो या फिर रिसेंटली कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। 8 ऑफ रॉड्स। अगर आप कोई नए इंसान से कुछ नया, कुछ पुराना आप एंडिंग करके कुछ नए इंसान के साथ अभी जुड़े हुए थे पास्ट में, रिसेंट पास्ट में आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आया है, तो उसका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, बातचीत बढ़ेगी, कुछ ऑफरिंग चीज़ होगी, कुछ एक्सचेंज होगा, इमोशंस एक्सचेंज होंगे या फिर कुछ सॉलिड ऑफर होगी। हो सकता है कि आप रिस्क लो ये रिलेशनशिप के लिए, आपको सही लगे। पुराना रिलेशनशिप है तो वो इंसान आपके लिए रिस्क लेगा, लीप ऑफ फेथ लेगा और कुछ सॉलिड ऑफर लेके आपसे कन्वर्जेशन करने आएगा, ओके जेमिनाई पीपल। तो ऑल ओवर सितंबर मंथ आपका बहुत अच्छा है। जस्ट यू नीड टू बी कीप अ लिटिल बिट पेशेंस विद इन यू, बी स्लो, डोंट बी इन रश एंड बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग। और ये बॉटम ऑफ डेक हम भी वो भी देख लेते हैं, द मून पाइसिस एनर्जी है, तो पाइसियन के साथ भी शायद आप डील कर रहे होंगे,
कैंसर हो सकता है कोई इंसान जो जिसके साथ आप डील कर रहे हो, वाटर साइन। जेमिनाइन है, आपकी साइन हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की। तो इस हिसाब से आप रेजोनेट कर लेना। और आपको शायद 11 नंबर दिख रहा होगा, 1 नंबर। ओके, सो कीप इन दैट माइंड। कुछ चेंजेस हो रहे हैं बस, बट ऑब्वियस है वो चेंजेस, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि वो चेंजेस हो रहे हैं। तो योर लाइफ इज़ टेकिंग समथिंग चेंज, कुछ बहुत क्विक चेंज होगा आपकी लाइफ में, और अच्छा होगा। बिकॉज देर इज़ अ सॉलिड ऑफर, देर इज़ अ कम्युनिकेशन, देर इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑप्शंस, और न्यू अपॉर्चुनिटी और न्यू जॉब वगैरह कुछ भी हो सकता है। कुछ नया कुछ आप शुरू करो। तो ऑल ओवर एनर्जी अच्छी है। आप बैलेंस होके कुछ भी चीज़ करेंगे तो आपको ज़रूर से वो सक्सेस मिलेगी। तो जस्ट बी रिलैक्स एंड चिल, दैट्स इट फॉर द जेमिनाइन पीपल. If you like my video and if you resonate with this reading, then please hit the like button and subscribe my channel and do comment कि आपको कैसी लगी मेरी रीडिंग. ओके, एंड शेयर विथ योर नियर एंड डियर वंस, विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, सो वो लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा पाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयरनेस फैला पाएँ. ठीक है, टेक केयर, बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड, लेट लाइट लव एंड पीस बी इन योर लाइफ, and let light, love, and peace be in my life. God bless you all. Be healthy and fine. Think healthy, eat healthy, and feel healthy. This is the most important thing. See you in another reading. Till then, bye. Take care.